हाय ऑल, वेलकम टू जिम्स ऑर्बिट। सो हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी क्लास विद द चैप्टर दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। आज की क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं व्हाट केमिकल्स डू यू गेट फ्रॉम कॉमन सॉल्ट दैट इज सोडियम क्लोराइड। क्या क्या उन केमिकल कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज रहती हैं, क्या उनकी यूजेस रहते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट कंपाउंड दैट यू गेट फ्रॉम कॉमन सॉल्ट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम हमने क्या स्टडी करा था? कैस्टिक सोडा। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है इसका? NaOH। तो आइए देखते हैं हाउ यू कैन प्रिपेयर सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हम लेंगे। इस सॉल्यूशन को एक नेम दिया जाता है दैट इज ब्राइन। ब्राइन इज नथिंग बट इट इज कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो आपने क्या करना है? इन योर ब्राइन सॉल्यूशन आपको इलेक्ट्रिक करंट पास करना है। मतलब हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं अपने ब्राइन सॉल्यूशन की। इलेक्ट्रिसिटी पास करी, यू विल गेट सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस। यहाँ पर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो तो नीचे सॉल्यूशन में डिपॉजिट हो गया। ठीक है, आप सॉल्यूशन को इवेपोरेट कर दोगे एंड यू विल गेट सॉलिड सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो हाइड्रोजन गैस है ये हमारे पास कैथोड पे लिबरेट हो जाती है और जो क्लोरीन गैस है दैट इज लिबरेटेड एट एनोड। ठीक है, समझ आया कैसे ऑब्टेन किया आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड? कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया सोडियम क्लोराइड का, दैट इज नोन एज ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है, उसके अंदर आपने इलेक्ट्रिक करंट पास किया। इलेक्ट्रिसिटी जब आप पास करोगे उसके अंदर यू विल गेट सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द सॉल्यूशन। फिर उस सॉल्यूशन को आपने इवेपोरेट कर दिया एंड यू विल गेट सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द सॉलिड फॉर्म। देन यू विल गेट हाइड्रोजन गैस जो आपके पास कैथोड पे लिबरेट आउट होगी। यू विल गेट क्लोरीन गैस जो आपके पास एनोड पे लिबरेट आउट होगी। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड दैट हैज अ डेलिक्विसेंट प्रॉपर्टी। डेलिक्विसेंट प्रॉपर्टी से मेरा क्या मतलब है कि अगर आप इसको ओपन छोड़ दोगे इन द एटमॉस्फेयर इट विल एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड इट इटसेल्फ विल गेट डिसॉल्व इन दैट एब्जॉर्ब्ड मॉइस्चर। अपने आप को खुद ही डिसॉल्व कर लेगा जो उसने मॉइस्चर को एब्जॉर्ब किया है। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डेलिक्विसेंट प्रॉपर्टी। सो बेसिकली सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक डेलिक्विसेंट सॉल्ट है एज इट कैन एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। फिर जो आपके पास हाइड्रोजन और क्लोरीन लिबरेट हुए हैं इनके भी काफी सारे यूजेस होते हैं। हमारे पास इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस होती हैं काफी सारी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स बिगिन विद द यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट जो यूज होता है आपके पास इन द मेकिंग ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स की मेकिंग में यूज होता है। देन इट इज यूज इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इट इज ऑल्सो यूज फॉर द क्लीनिंग ऑफ मेटल शीट्स और मेटालिक पार्ट्स या मशीन्स की क्लींजिंग में भी यूज होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। देयर आर मेनी अदर यूजेस एज वेल, so some of the uses will be discussing in the video. Clear? Coming on to hydrogen gas. अब हाइड्रोजन गैस आपके पास यूज होता है इन द हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस किस लिए यूज होता है? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करते हैं टू फॉर्म अमोनिया, तो इसको हम बोलते हैं हेबर्स प्रोसेस। तो हेबर्स प्रोसेस में अमोनिया की प्रोडक्शन के लिए हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। देन इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वहां पे भी आपके पास हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है हाइड्रोजन की जो कि है फॉर द कन्वर्जन ऑफ वेजिटेबल ऑयल टू वेजिटेबल घी। जब हम वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करते हैं देन ऑल्सो वी रिक्वायर हाइड्रोजन गैस फॉर दैट पर्पस। तो हाइड्रोजन की मल्टीपल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस है। कमिंग ऑन टू क्लोरीन। नाउ क्लोरीन हमारे पास ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट है जो ब्लीचिंग इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। इसके अलावा इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। क्लोरीन टैबलेट्स हम डालते हैं फॉर सो दैट द जर्म्स दैट आर प्रेजेंट इन द वाटर दैट गेट्स किल्ड अप। सो क्लोरीन इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। क्लियर? सो दीज वर सम ऑफ द यूजेस जो आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं बाय दिस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। इलेक्ट्रोलिसिस किया जब आपने ब्राइन सॉल्यूशन का, आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिले। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि है कास्टिक सोडा, देन यू गेट हाइड्रोजन एंड यू गेट क्लोरीन एज वेल। सो ऑल द प्रोडक्ट्स हैव इट्स एप्लीकेशंस। जो आपके पास मेन प्रोडक्ट है वो भी आपके लिए यूजफुल है और उसके अलावा बाय प्रोडक्ट्स निकले दैट ऑल्सो हैज अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस इन योर इंडस्ट्रीज।
Fine. Okay. So moving on to the next compound that you get from your common salt, that is washing soda. वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O. Na2CO3 के साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होते हैं. ठीक है, दिस इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर वॉशिंग सोडा. इसका नेम क्या हो जाता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. सोडियम कार्बोनेट फॉर Na2CO3, डेकाहाइड्रेट किस लिए? डेका 10 के लिए यूज करते हैं, हाइड्रेट वाटर के लिए. तो इसका नेम हो गया सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. सो हाउ इट इज प्रिपेयर्ड? आपने क्या लिया? सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिया सोडियम क्लोराइड का, और उसके थ्रू आपने पास किए फ्यूम्स ऑफ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड. Saturated solution of sodium chloride लिया and through it you have passed the fumes of ammonia and carbon dioxide. तो जब आप ऐसे प्रोसेस करोगे you will get Na2, you will get NaHCO3 plus NH4Cl. ठीक है, आपने क्या किया? सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिया सोडियम क्लोराइड का और उसके थ्रू आपने फ्यूम्स पास कराए अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के. इस प्रोसेस से आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड मिल गया. अब जो आपके पास NaHCO3 मिला है उसको जब हम हीट करेंगे, ये मैंने ट्राइंगल इसलिए यूज करा है, ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स कि वो सब्सटेंस हीट हो रहा है. जब आप इसको हीट करोगे यू विल गेट Na2CO3 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी लिबरेटेड आउट. यहाँ पे जो आपके पास सोडियम कार्बोनेट मिला है ये सॉलिड फॉर्म में, इसके साथ कोई वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच नहीं है, तो इसको हम सोडा ऐश भी बोलते हैं. ठीक है, द सॉलिड फॉर्म जिसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच नहीं होते हैं इन द वॉशिंग सोडा, उसको हम बोलते हैं सोडा ऐश. तो आप क्या करोगे? व्हेन यू विल डिसॉल्व इट इनटू वाटर यू विल गेट वॉशिंग सोडा दैट इज Na2CO3.10H2O. क्लियर? तो वॉशिंग सोडा की क्या प्रॉपर्टी होती है? इट्स अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड जो जनरली तो हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होता है, बट अगर आप इसको ओपन रखोगे इन द एटमॉस्फेयर जो इसके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इवेपोरेट हो जाएंगे एंड इट विल क्रम्बल टू पाउडर. क्लियर? सो एज द नेम इंडिकेट्स वॉशिंग सोडा हमारे पास यूज होता है इन द वॉशिंग पर्पसेस, लाइक इट इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर द मेकिंग ऑफ सोप्स. इसके अलावा इट इज यूज फॉर द सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर. हमारे पास दो टाइप्स का वाटर होता है, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर. दोनों में आयंस का डिफरेंस होता है, तो बेसिकली हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए हम वॉशिंग सोडा उसमें ऐड करते हैं. देन वॉशिंग सोडा इज ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, कैस्टिक सोडा एटसेट्रा. क्लियर? सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंपाउंड जो आपको स्टडी करना है दैट इज बेकिंग सोडा. आइए देखते हैं बेकिंग सोडा कैसे प्रिपेयर करते हैं. सो बेकिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड बाय दिस प्रोसेस. आपको क्या करना है? यू हैव टू टेक एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड यू हैव टू पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू इट. एक्वियस सॉल्यूशन लिया सोडियम कार्बोनेट का और उसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाई. जब आपने ऐसा किया तो यू हैव गॉट बेकिंग सोडा. सो इट इज अ स्पेरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट. कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होता, ये एक स्पेरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट होता है. सो व्हाइट कलर का होता है, स्पेरेंगली सॉल्युबल इन वाटर. इसके अलावा क्या प्रॉपर्टीज है इसकी? जब आप सोडियम कार्बोनेट को हीट करते हो तो यू गेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब आप हीट करते हो तो यू गेट सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस लिबरेटेड आउट. ठीक है, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो कॉमन नेम है वो है बेकिंग सोडा. ठीक है, अदरवाइज इट इज नोन एज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बट जो इसका कॉमन नेम है दैट इज बेकिंग सोडा. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, अगर आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हो तो यू गेट द फ्यूम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस. कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज लिबरेटेड आउट. सोडियम आयन लिबरेट आउट होगा प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस. क्लियर? सो ये कुछ प्रॉपर्टीज है आपके पास बेकिंग सोडा की. नाउ व्हाट इज इट्स यूजेस? काफी सारे इसके यूजेस हैं. सबसे पहले तो इट इज यूज इन एंटासिड टैबलेट्स. एंटासिड टैबलेट्स का ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, सिंस एंटासिड टैबलेट्स किस लिए यूज किए जाती हैं? टू क्योर द एसिडिटी. तो उसमें हम एक माइल्ड बेस का यूज करते हैं दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. क्लियर? द सेकेंड इंपॉर्टेंट यूज ऑफ बेकिंग सोडा इज दैट इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स.
फायर एक्सटिंग्विशर्स में कैसे यूज होता है? फायर एक्सटिंग्विशर्स में दो डिफरेंट ग्लास ट्यूब्स होती हैं, एक में बेकिंग सोडा प्रेजेंट होता है, एक में सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है। इस टाइप का जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है इसको हम बोलते हैं सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। तो इसमें क्या होता है, अब आपने देखा जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करता है एसिड के साथ, मैंने H+ इसलिए यूज करा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग एसिड। तो जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है वो क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट आउट करता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस हियर एक्ट्स एज अ ब्लैंकेट फॉर कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर और ऑक्सीजन। ठीक है, तो जैसे ही आप फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हो तो जो दोनों डिफरेंट ग्लास ट्यूब्स में आपके पास, एक में बेकिंग सोडा है, एक में आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है, दैट गेट्स मिक्सड अप and it releases the fumes of carbon dioxide that is basically used to cut off the supply of air. Okay, now the next important use, यहाँ से काफी सारे क्वेश्चंस भी आते हैं of baking soda is in the preparation of baking powder. क्या होता है baking powder? Baking powder is a mixture of baking soda plus tartaric acid. Baking soda plus tartaric acid is nothing but it is baking powder. So baking powder हम use करते हैं in the making of cakes, in the making of पकोड़ास, जो भी आपके पास जनरली फ्राइड आइटम्स होते हैं उसमें हम यूज करते हैं बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर उसमें कैसे एक्ट करता है, लेट सपोज वी आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ द मेकिंग ऑफ केक। तो केक में कैसे बेकिंग पाउडर का यूज होता है, जब आप उसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड करते हो, ठीक है, इन योर जो भी आपने इंग्रेडिएंट्स लिए उसमें आपने अपना बेकिंग पाउडर ऐड करा, देन इन द प्रेजेंस ऑफ H+ आयन, और जब आप उसको अपने सारे कंपोनेंट्स को हीट अप करते हो तो जो बेकिंग पाउडर है वो डिसोशिएट हो जाता है इनटू Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, इन कंपाउंड्स में वो डिसोशिएट हो जाता है अपॉन हीटिंग। अब यहाँ पे जो सोडियम कार्बोनेट बना ये तो बेस है, तो इसकी वजह से तो केक में बिटरनेस आ जाएगी बिकॉज बेसेस आर बिटर इन नेचर। तो क्या होता है, रोल ऑफ टार्टरिक एसिड क्या होता है, यहाँ पे टार्टरिक एसिड इस बेस के साथ कंबाइन होता है, जो यहाँ पर अपॉन डिग्रेडेशन फॉर्म हुआ है, ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं और यहाँ पर हमारे पास जो रिएक्शन हो जाता है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है, क्योंकि बेस प्लस एसिड गिव्स यू सॉल्ट एंड वाटर, तो उन्होंने न्यूट्रल कर दिया केक का पीएच को, इसलिए टार्टरिक एसिड यहाँ पर यूज किया जाता है इन बेकिंग पाउडर, सो दैट जो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट लिबरेट आउट हुआ है अपॉन हीटिंग ऑफ NaHCO3 वो टार्टरिक एसिड के साथ कंबाइन करके जो पीएच कंडीशंस है केक की उसको न्यूट्रलाइज कर दे। ठीक है, सो दैट द बिटरनेस ऑफ द केक इज रिमूव्ड। देन जो आपका केक में फ्लफीनेस आती है, वो फ्लफीनेस क्यों आती है, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज लिबरेटेड आउट हियर। जो आपका केक एकदम से फ्लफी हो जाता है, दैट फ्लफीनेस इन द केक इज नथिंग बट बिकॉज ऑफ द लिबरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो यहाँ पर अपॉन हीटिंग ऑफ बेकिंग पाउडर रिलीज आउट हुई है। Clear? So this is how the tartaric acid and carbon dioxide plays an important role in the making of cakes. Clear हुआ? चलिए, so this was about baking soda। यहाँ ये काफी important topic है, आपके पास क्वेश्चन आता है that what is the role of tartaric acid in baking powder, then how your cakes gets fluffy। So ये सारे questions आपको यहाँ से easily attempt हो जाएंगे if you know the simple reaction that upon heating of baking powder आपके पास सोडियम कार्बोनेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट आउट होते हैं। तो रोल ऑफ टार्टरिक एसिड यहाँ से पता चल गया, टू रिमूव द बिटरनेस इन द केक टार्टरिक एसिड यूज होता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो केक है दैट गेट्स फ्लफी। क्लियर? चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंपाउंड दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर आपके पास कहाँ कहाँ यूज होता है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं, कैसे हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। आपने क्या लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया एंड यू हैव पास्ड क्लोरीन गैस थ्रू इट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब क्लोरीन गैस पास करोगे यू विल गेट कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो होता है दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। क्या है इसका केमिकल नेम, Ca कैल्शियम, O से ऑक्सी, Cl से क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कॉमन नेम है और इसका केमिकल नेम, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका केमिकल नेम है और इसका कॉमन नेम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ पर यूज होता है,
तो ब्लीचिंग पाउडर जो है बेसिकली यूज होता है हमारे पास इन द ब्लीचिंग इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग ऑफ पेपर, फॉर ब्लीचिंग ऑफ क्लोथ्स, फॉर ब्लीचिंग लिनन। तो ब्लीचिंग इंडस्ट्री में इट हैज अ वाइड एप्लीकेशंस। इसके अलावा इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफोम, इट इज यूज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द ऑक्सीडाइजिंग इंडस्ट्री, एंड इट इज ऑल्सो यूज इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए भी हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। Clear? So this was about bleaching powder. Coming on to the last salt that you have to study for this chapter is plaster of Paris, that is POP. POP आपने बहुत बार सुना होगा, आपके घर में जो भी वॉल पे सीलिंग्स होती हैं वहां पर POP का यूज किया जाता है। इसके अलावा भी उसकी वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस होती हैं। तो हम स्टडी करते हैं POP बनता कैसे है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। सो लेट्स हैव अ लुक। सो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्रिपेयर करोगे? आपने लिया CaSO4.2H2O, इसको हम बोलते हैं जिप्सम। ठीक है, CaSO4.2H2O, दिस इज जिप्सम। हमने जब इसको हीट करा at 373 Kelvin to 398 Kelvin, this is the temperature range that you have to take, 373 Kelvin to 398 Kelvin. जब आप इसको हीट करोगे you will get CaSO4.2H2O plus 3/2 water molecules will also get liberated out. तो ये जो आपके पास CaSO4.2H2O बना है, क्या है ये? कैल्शियम सल्फेट, हाफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड है, इसलिए हम इसको बोलते हैं हेमीहाइड्रेट। हेमी फॉर हाफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। और इसका केमिकल नेम क्या हो गया? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कॉमन नेम क्या है इसका? POP, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है जिससे आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्रिपेयर कर सकते हो। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस की एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है दैट इट सेट्स इनटू अ हार्ड सॉलिड मास व्हेनेवर इट कम्स इन कांटेक्ट विद मॉइस्चर। जैसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड देन इट सेट्स इनटू अ हार्ड सॉलिड मास, जो कि होता है जिप्सम। मतलब वो वापस से जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है इफ इट कम्स इन कांटेक्ट विद मॉइस्चर। तो इसलिए इफ यू हैव टू यूज प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो आपको उसे मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स में ही स्टोर करके रखना होगा। अदरवाइज व्हाट विल हैपन, जो आपके पास प्लास्टर ऑफ पेरिस है, that will extract the moisture from the atmosphere and it will convert into CaSO4.2H2O, that is वो जिप्सम में वापस रिकन्वर्ट हो जाएगा एंड देन आप उसको यूज नहीं कर पाओगे बिकॉज दैट्स अ हार्ड सॉलिड मास इट इज फॉर्म्ड। क्लियर? अब प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ कहाँ यूज होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको पता है दैट अगर आपका बोन फ्रैक्चर हो जाता है तो वहां पर हमको जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है दैट इज नथिंग बट इट इज POP, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। देन इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग statues, decorative toys, it is used in making of. इसके अलावा it is also used, plaster of Paris आपके पास ceilings में, घर में decorative items बनाने के लिए it is used of. So it is, these are some applications for plaster of Paris. Now coming on to important topic of this chapter, that is water of crystallization. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? आपने देखा होगा बहुत सारे सॉल्ट्स में, मैंने अभी जब वॉशिंग सोडा पढ़ाया वहां पे मैंने Na2CO3.10H2O का यूज किया, फिर अभी यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस में CaSO4.2H2O का यूज किया, जिप्सम में CaSO4.2H2O का यूज किया। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड है सॉल्ट के साथ, ये क्या होते हैं? तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज नथिंग but it is the water molecules that are attached with one formula unit of a salt. One formula unit of a salt के साथ जितने भी water molecules attached होते हैं उनको हम बोलते हैं water of crystallization. For example, CuSO4.5H2O, copper sulfate pentahydrate. copper sulfate के साथ 5 water molecules attached है। CaSO4.5H2O, CaSO4 के साथ हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड है। देन FeSO4.7H2O, फेरस सल्फेट के साथ 7 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड है। तो आपके पास यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, आपको कोई सॉल्ट दे दिया और आपसे पूछा जाएगा हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड विद इट। सो यू शुड हैव अ बेसिक आइडिया कि कॉपर सल्फेट के साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं, फेरस सल्फेट के साथ 7 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं, POP में हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं।
क्लियर? तो ये होता है बेसिकली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कितने वाटर मॉलिक्यूल्स एक फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट के साथ अटैच्ड है। समझ आ गया? So this was all about the salts that we get from common salt, कि क्या properties हैं उनकी, क्या uses हैं. I hope you have understood all the salts. I hope you have understood their properties, their uses, because this topic is very important from your exam point of view. Thank you for watching.